प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में वंदन देता हूँ। प्रभु क्या निग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन दिया और भी एक मौका दिया। हम प्रभु के साथ बैठ करके प्रभु के वचन से आनंद जीवन की बातें समझ पाए। हमारे प्रभु हमें ये दुनिया से अपने लिए अलग किया और हमारे प्रति जो भी योजना है आनंद काल का योजना है। हमारे परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। वो हरेक काम बहुत योजना के अनुसार व्यर्थ में कोई नहीं करता, तमाशा के लिए नहीं करता, बहुत बड़ा योजना के साथ कार्य करता है। तो आज मैं आपको एक बहुमूल्य बात, एक बहुत दामी बात मैं आपको मतलब आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसका आपको प्रकाश देना चाहता हूँ ताकि आपका मसीह जीवन में आप और भी प्रभु में मजबूत हो जाए और आप हर प्रकार का धोखा की बातों से बच जाए। ये मेरा आग्रह है। तो उसके आधार के लिए आप अपने एक वचन पढ़ेंगे 138 वचन संहिता का 8 वचन, उसका शुरुआत का बात बहुत ध्यान से सुनना। 138 का 8 वचन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये समझ तक पवित्र लोगों के लिए कितना श्रेष्ठ बात है ना। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए हम अपने जीवन में हमारे लिए हम कुछ नहीं कर सकता, परंतु प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये ज्ञान भक्तों के लिए कितना श्रेष्ठ है, हमें कितना सांत्वना देता है ना। प्रभु में बुलाहट पाया है तो हमको इतना जानना है कि मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है कि नहीं, मुझको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया हुआ है क्या, ये बात जरूर जानना है। क्योंकि वही व्यक्ति को ये सांत्वना का शब्द, ये शब्द उनके लिए एक बड़ा सांत्वना बन जाएगा। क्योंकि दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 10 वचन आपको मालूम है, मतलब पत्रोस क्लियर कहता है कि आपको ये जानना है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुनले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न किया करते जाओ। मतलब अपने जीवन में प्रभु के उस बुलाहट का बारे में प्रभु ने मुझे अपने लिए चुनकर अलग किया, ये बात का बारे में जानकारी कितना श्रेष्ठ है। और ऐसा है तो वो प्रभु जिसने हमें बुलाया अलग किया, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलने का मतलब और कई परिभाषा में ऐसे लिखा है कि मेरा कार्य में मतलब प्रभु जो भी लक्ष्य लगाया है वो पूरा करेगा। मतलब मेरे प्रति प्रभु का जो लक्ष्य है प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा। ये कितना अनोखा बात है। और एक बात जब यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ेगा तो इस बात में आपको एकदम मतलब इतना मतलब प्रोत्साहन देगा वो वचन। क्योंकि मतलब प्रभु जिसने हमको अपने लिए अलग किया है, उनका योजना जो है, उनका पद्धति जो है, वो हर रीति में हमारा भलाई के लिए है। अब देखिए 29 का यिर्मयाह 29 का 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशली की है। वे हानि का नहीं कुशली का है, वो हानि का नहीं। देखिए हमारे प्रभु का हमारे प्रति जो योजना, वो बिल्कुल कोई भी बात हानि का नहीं। आप कभी मत सोचना आपका जीवन में आपका इच्छा के खिलाफ कोई बात हो गया या आपका दृष्टि में बहुत दुखदायी कोई बात हो गया, लेकिन प्रियो वो बात भी प्रभु हानि का नहीं। प्रभु वो बात को भी आपका भलाई में बदलेगा, आपका आशीष में बदलेगा। क्योंकि आप प्रभु का चुना हुआ एक पात्र है, प्रभु की महिमा के लिए चुना हुआ एक पात्र है। निश्चय प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए मतलब खड़ा करेगा और आखिर में आपका जीवन में इतना बड़ा एक योजना प्रभु ने तैयार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी पहले बात प्रभु में बुलाहट पाना, प्रभु चुना जाना, यही बात सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है। इसका भी अगर आपको प्रकाश मिला ना, आप देखो आपको प्रभु किसी कारण कोई भी बात जीवन में आता है, वो सारे बात प्रभु भलाई में बदलेगा। शायद आप कई बार दुखी हुआ होगा। मैं बार बार पवित्र लोगों को बोलने वाले एक ही शब्द है, रोमियो 8 का 28,
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखिए, जिनको भी मतलब अगर आपको प्रभु ने मतलब चुना है और प्रभु की आत्मा आपने पाया है, आप प्रभु को प्यार करता है, उनके लिए ये वचन है कि जो भी अवस्था में उसको गुजरना पड़ेगा, प्रभु उसको वो सारे बात भलाई में बदलेगा। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखा, प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग, प्रभु ने चाहा, इस पीढ़ी में मुझको और आपको प्रभु ने चाहा। प्रियो, इतना भी जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है। यदि आज भी आपको प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति अगर दिल में भूख प्यास है, तो पक्की बात है आप प्रभु का चुना हुआ है। नहीं तो मतलब ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है तो आपको ये बात हो ही नहीं सकता। आज आपको प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास है क्या? प्रभु के संगति के प्रति भूख प्यास है क्या? आपके बारे में प्रभु का योजना जानने के लिए आपको इच्छा है क्या? ये सारे बात प्रभु की ओर से है और एक प्रभु ने आपको चुना, इस बात का एकदम मतलब निशाना है, मतलब उसका दृष्टांत है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे जीवन में प्रभु ने हमको, जिसको भी प्रभु ने बुलाया है, जिसको भी प्रभु ने चुना है, उस व्यक्ति के प्रति प्रभु का एक विशेष उद्देश्य है, विशेष उद्देश्य है। वो उद्देश्य को जानना, अगर हम उन बातों को नहीं जानेगा तो आपको मालूम है, जब मतलब प्रेरित पौलुस को जब प्रभु ने चुनौती किया, उस समय में अनन्यास प्रभु के दास को कहने वाले एक शब्द प्रेरितों का 22 अध्याय उसका 14 वचन में है। प्रेरितों का 22 का 14। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा देखा, को तुझे जाने, इसलिए ठहराया है कि उसकी इच्छा को जाने, इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे, धर्मी को देखे, और उसके मुंह से बातें सुने। हाँ, देखा, देखो मतलब प्रभु चुना हुआ प्रेषित पौलुस का बारे में ये प्रभु का एक उद्देश्य था, लक्ष्य था। ये बात मतलब अनन्यास ने पौलुस को समझाया उसी टाइम पर जब भी मतलब उसका बुलाहट हुआ। देखिए, मेरे बारे में, आपका बारे में प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है प्रियो। अरे बात को जानेगा तो कितना आनंद की बात है? प्रभु ने जिसको भी चुना है, हमारा सबके बारे में प्रभु को एक लक्ष्य भी है, प्रभु को हमारे प्रति एक आशा भी है। बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए आपको मतलब कुछ बात बताना चाहूंगा। पहले बात, जब याकूब का पत्री उसकी पहला अध्याय का 4 वचन में, याकूब उसका पहला अध्याय का 4 वचन, लॉर्ड जीसस, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, देखिए, तुम पूर्ण रूप में सिद्ध हो जाओ। देखिए, हाँ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बोलने का मतलब, प्रभु हमारे में वो सिद्धता लाना चाहता है। प्रभु हमारे में वो सिद्धता चाहता है। प्रभु उसके लिए काम करता है। जैसे यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में भी कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय का 48 वचन, आखिरी वचन है। मतलब इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। प्रभु का ऐसे प्रकार का दिल की चाहत तक हमारे लिए कितना बड़ी बात है। अब देखिए, हमें उस प्रकार का सिद्धताई में हम लोग बैठ जाए करके प्रभु की इच्छा है। इसे हम बढ़ते बढ़ते एफेसियंस 4:15 में बढ़ता है, मसीह के सिर तक बढ़े। देखा, बढ़ते बढ़ते मसीह के सिर तक बढ़े, बहुत बड़ी बात है ना। और यीशु मसीह ने मत्ती 10:24 में बोला कि चेले का गुरु के जैसा होना काफी है, काफी है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारे लिए परमिशन, हमारे लिए जो प्रभु की अनुमति कहां तक है? बहुत एक ऊंचा लेवल तक है ना। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु बोलता है कि हमें हरेक को जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे हमें सिद्ध हो जाना, है ना। स्वर्गीय पिता का अपनी बच्चों के बारे में कितना अच्छा इच्छा है प्रियो। आपको याद होगा कई बार मतलब हमारे जीवन में हमारे कुछ जो बातें हैं, हमारा कुछ लक्ष्य, हमारा कुछ इच्छा, ये उसके खिलाफ रहता है ना। आपको याद होगा जब एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद जीवन पाने के लिए आया था, है ना। वो आकर के जब प्रभु के साथ बातें किया,
प्रभु ने बोला तुम तो व्यवस्था जानता है, क्योंकि वो व्यवस्था जानता है, क्योंकि वो एक अच्छा यहूदी व्यक्ति था। वो बचपन से शिक्षण पा करके बड़ा वो व्यक्ति था। एक प्रकार बोलेगा तो वो हर व्यवस्था को पालन करने में निपुण था, है ना। लेकिन वहां पर एक शब्द हम देखते हैं, यीशु मसीह उसको बोलने वाले एक शब्द मत्ती 19 अध्याय का 21 वचन में, मतलब कई जगह पर कई रीति में लिखा, लेकिन ये शब्द उसके लिए अभी का हमारा जो योजना, हमारा जो बात वचन को सीख रहा है उसके लिए अच्छा वचन है। उसका 19 अध्याय का 21 वचन। यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, देखा सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। देखा कितना सुंदर बात है। यदि तुम सिद्ध बनना चाहता है तो, है ना, हमारा स्वर्गीय पिता जैसे सिद्ध है ऐसा बनने के लिए प्रभु हमें मार्ग बताता है। जो व्यक्ति को सच में दिल से चाहता है कि मैं सिद्ध बनूं, है, तो प्रभु उनको मार्ग बताता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति इतना अच्छा बात सुना, लेकिन वो व्यक्ति बहुत दुखी और निराश होकर चला गया। देखो, है ना, प्रभु की आलोचना कई बार कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, है ना, वो बहुत दुखी और निराश होकर चला गया। प्रियो, हम प्रभु के पास आने के समय में हमें जो भी प्रभु कहता है वो मानने के लिए एक उत्साही मन चाहिए, है, उसके लिए एक उत्साह चाहिए। प्रियो, हम प्रभु का वचन मानने के लिए तैयार है क्या? हम क्यों प्रभु का वचन सुनते हैं? सिर्फ हम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। प्रियो, प्रभु का हर एक वचनों को हमें मानना है। और आप सोचिए, अगर हमारे जीवन में कई प्रकार का कम्युनिटी रहेगा, प्रभु का वचन जब भी सुनाता है, निश्चय हमारे जीवन में जो बात रह गया उसको प्रभु हमें याद दिलाता है। तो उस समय में तुरंत हमें उस बात को नोट करना है कि मेरे जीवन में ये बात तो में मुझे और भी सुधरना है, मेरे जीवन में इस बात में और भी मुझे उन्नति पाना है, मेरे जीवन में ये बातों में मुझ में गति है। प्रयोग उसको हमें सीधा करना है। जब वो वचन सुनता है, वचन क्या करता? हमें करेक्ट करता, हमें वचन करेक्ट करता। कितना दिन, मैं आपको पिछले बार भी पूछा था कि मतलब कितना दिन हो गया अपन प्रभु का वचन सुनने के बाद में हमने अपने आप को करेक्ट किया, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार हम अपने आप को करेक्ट किया। करेक्ट करना प्रिय, रोज रोज हम सिर्फ फालतू में वचन ना पढ़े या वचन ना सुने। तो हमको जब भी वचन पढ़ता है तो भी हमको ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आज भी ये वचन पढ़ने के समय में आप मेरे से बात करना, आप जो भी कहेगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा एक तैयारी मन के साथ, एक सच्चा समर्पण के साथ अगर हम प्रभु का वचन नहीं सुनेगा तो, नहीं पढ़ेगा तो, फिर वो व्यक्ति के जीवन में जैसा प्रभु चाहता है वो अवस्था में वो बदल नहीं सकता। आज प्रभु हमारे जीवन को उस सिद्धता को जो बढ़ाता है ये वचन के द्वारा है। बहुत बड़ी बात है हमको ये जानना। देखो, अभी प्रभु को हमारे बारे में एक लक्ष्य भी है और प्रभु को हमारे प्रति एक आशा भी है। जब एफिसियों का पत्र पहला अध्याय है उसकी 18 वचन, एफिसियों उसका पहला अध्याय का 18 वचन, लॉर्ड जीसस, एफिसियों 1:18, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखा, उसकी हमें बुलाने वाला प्रभु की आशा हमारे प्रति क्या है, ये हमें जानना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें बुलाने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक आशा है प्रियो। उस आशा को पूरा करने के लिए वो आशा क्या है वो जानना चाहिए ना हमें, है? तो उसके साथ अगर आप पड़ोसियों का पत्री पहला अध्याय का 10 वचन पढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। पड़ोसियों पहला अध्याय का 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ मतलब അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണം എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം എവിടെയാ മോനെ? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वो कौन सा वचन है? 9 का आखिरी। हाँ, 9 का। अभी ये वो बात मुझे चाहिए था, वो पॉइंट नहीं आया, सॉरी। मैं अभी पहला अध्याय के 9 वचन के आखिरी भाग में, ओके, वापस पढ़ना वो भाग।
परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हाँ देखो, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हाँ। परिपूर्ण हो जाओ। हाँ देखा, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना, मतलब हमें बुलाने वाला परमेश्वर को हमारे प्रति एक आशा है। हमें बुलाने वाला, हमें अलग किया हुआ प्रभु को हमारे बारे में एक लक्ष्य है। तो इसका मतलब वो लक्ष्य क्या है, वो प्रभु की इच्छा क्या है, वो इच्छा को हम ठीक से जानना, तभी हम प्रभु का महिमा का एक पात्र बन सकता है। तो बहुत ये सब वजन इधर उधर से जोड़ करके देखना करेक्ट आता है ना, उसको हमें इसी रीति में वो पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करता है। तो हम इन सारे बातों को उड़ा करके ला करके इन बातों को ज्वाइन करेगा तो यह कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो भी परमेश्वर की इच्छा मतलब जो हम जानने के बाद वो काम हम पूरा नहीं, हम करने के लिए नहीं जाना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक डेंजर बात यहाँ पर है, मैंने प्रभु की इच्छा जाना और मैंने उस प्रकार किया करके कभी नहीं बोलना। अगर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जीवन में प्रशंसा करने वाला बात आएगा, हम घमंडी होकर के गिरने का खतरा है। मतलब प्रभु की इच्छा जानने के बाद में ये काम कौन करना चाहिए। अभी देखिए हर रोज प्रेषित पौलुस मतलब बहुत अच्छा दौड़ता था, है ना, उसका दौड़ में कभी धीमापन नहीं आया। वो कभी भी मतलब कोई दुखी होकर के कहीं इतना मार खाया, इतना प्रतिकूल आया, लेकिन वो दुखी हुआ ही नहीं, है ना। उन्होंने एक गवाही दिया था, आपको याद है, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 10 वचन में वो वचन पढ़ने के समय में कौन पौलुस में ये काम किया, ये बात हमें समझ में आता है। वो बात हमारा भी जीवन का अनुभव बनना चाहिए। मैं इसलिए क्योंकि अगर हमने मैंने प्रभु की इच्छा जाना और मैंने ऐसे किया, ऐसा कभी नहीं बोलना। मैंने प्रभु की इच्छा जानने के बाद मैंने नहीं किया, फिर कौन किया, यहाँ पर पौलुस के जीवन के अनुभव से वो बात हमें स्पष्ट होता है। पढ़िए, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, हाँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। देखा, ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये जो काम हमारे में, हम प्रभु की इच्छा जानने के बाद में भी वो काम कौन करना, प्रभु का अनुग्रह करना। प्रभु की अनुग्रह बोलेगा तो यीशु मसीह यीशु मसीह है वो अनुग्रह। इसको यीशु मसीह मुझ में होकर के वो काम किया, ये बड़ी बात। अभी मन इस रीति में उस विषय को अगर ठीक से हम नहीं जाना और प्रभु को ही हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रभु के हाथ में उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर हमारा प्रशंसा सब व्यर्थ हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि कहां तक प्रभु अपनी इच्छा मेरी जीवन में पूरा कर पाया, और वो जो भी किया प्रभु का अनुग्रह ने किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, प्रभु में चुनौती पाया हुआ हर एक लोगों के प्रति प्रभु का एक लक्ष्य है, प्रभु का एक आशा है। वो बात हमें पूर्ण रूप में मालूम होकर के प्रभु को हमारे जीवन में वो काम करने देना। वो कौन करता, अनुग्रह करता। प्रेषित पौलुस यहाँ पर गवाही दे रहा है, मैं उन सबसे बढ़कर काम किया, परंतु मैंने नहीं किया है। अगर मैं किया बोल के वहां पर रुक जाता तो फिर क्या होता, पौलुस घमंडी बन जाता, पौलुस घमंड में गिर जाता। लेकिन तुरंत वो बोलता है मैंने नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह ने किया, प्रभु का अनुग्रह ने किया। हाँ प्रियो, हमारे भी जीवन में यदि हम और लोगों से बढ़कर के अगर कष्ट सह पा रहा है, प्रभु के खातिर हम मतलब कार्य कर पाता है, प्रियो वो हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने उस बात के लिए हमको अनुग्रह दिया, वो अनुग्रह के द्वारा वो काम हो रहा है। हम क्यों कष्ट सह पाता, प्रभु ने अनुग्रह दिया। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो हम नहीं सह पाता प्रियो, हम उस प्रतिकूल अवस्था को कभी पार नहीं कर पाएगा। इसके लिए यहां पर हमें देखना है कि जो भी हमारा मसीहत में हमको जो भी मिलता है प्रभु की ओर से, ये प्रभु का अनुग्रह से मिला। जैसे प्रेरित पौलुस से गवाही देता है पहला तिमोथी 5 अध्याय का 12 वचन में, ये जो सेवकाई प्रभु ने मुझको दिया। देखिए, मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझसे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखिए, अभी सेवा प्रभु करवा रहा है और वो सेवा का सामर्थ्य भी प्रभु दे रहा है।
देखिए प्रभु का दास कभी ये नहीं बोलता कि मुझे सेवा मिला तो मैं बहुत माना ऐसा कार्य किया, ऐसे नहीं। सेवा का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। देखो आप उस वचनों को ठीक से जानना है ना, वही बात है प्रियो हमारे जीवन में। जब एफिसियों के पत्री में 3 अध्याय का 7 वचन है ना, ये सेवकाई तक कौन देता? ये जिंदगी का सबसे बड़ा एक पदवी है प्रियो, प्रभु का सेवक बनना। और वो सेवकाई प्रभु ने सबको दिया, आप भी वो सेवकाई, आपको मिला वो सेवकाई, आप विश्वास योग्य करके निभाना, आपको भी प्रभु ने सेवकाई दिया है। आप सिर्फ मंडली में अगुआ बनेगा तभी सेवकाई होगा, ऐसे नहीं प्रियो। प्रभु का बहुत प्रकार की सेवा है, वो सेवकाई प्रभु आपको देता है। उसका 3 के साथ मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। देखिए मैं सुसमाचार का सेवक बना, आप भी सुसमाचार देता है ना, सुसमाचार का सेवक। देखिए मुझको प्रभु ने अपने सेवक बनाया, प्रभु ने उसके लिए मुझे सामर्थ दिया। अपने जीवन में जो भी प्रभु का काम करता है प्रियो, उसके लिए सामर्थ्य भी प्रभु देता है। हमें अपनी तरफ से कहीं लेकर के आने का या कोई मदद करेगा तो प्रभु का काम होगा, ऐसा नहीं। वो सारा सामर्थ प्रभु देता है प्रियो। इसलिए फिलिपियों 4:13 में प्रभु का दास बोलता है ना कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। मतलब मुझे जो सामर्थ देता है, कौन देता है? प्रभु देता है। दावीद हमेशा बोलता है प्रभु मेरा बेल है ना। दावीद का बेल कौन था? सेना नहीं था, उनका बेल प्रभु था। उसी प्रकार मैं आपको बोलता हूं, हम नया नियम की मंडली, हम अनेक पवित्र लोगों को ये हमेशा कहने के लिए आना चाहिए कि प्रभु मुझको सामर्थ दे रहा है, इसलिए मैं आज चल पा रहा हूं, इसलिए मैं खड़ा हो पा रहा हूं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, इसलिए मैं काम कर पा रहा हूं। कितना अनोखा बात है प्रियो, है प्रभु हमें सब कुछ दान देता है। यहां पर पौलुस बोलता है तूने मुझको सेवकाई दिया है, वो सेवकाई करने के लिए सामर्थ दिया। बोलने का मतलब हमारे जीवन में हमको ऐसा एक प्रभु का भक्त है, जिस परमेश्वर हमारा सारे बातों में, आपको मैं बोलता हूं हमारा हर कार्य में वो ध्यान देता है ना। मतलब कल का कितना दिन अभी हमारा बाकी रह गया प्रभु को मालूम है, हमारे शरीर की अवस्था क्या प्रभु को मालूम है, अभी हम किस अवस्था में पहुंचने वाला है प्रभु को मालूम, हमारे जीवन के बारे में प्रभु को मालूम। ठीक है ना। बोलने का अर्थ हमें किसी बात का चिंता करके बोझ लेकर के दबने की जरूरत नहीं, क्योंकि और बात जानने वाला महान प्रभु का हाथ में हमारे जीवन है। तो इसके लिए मतलब और इसलिए हमने जो पढ़ा था ना शुरुआत में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो शब्द कभी नहीं भूलना भी। मैं इसलिए उस शब्द को चुना है कि मतलब यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मैं नहीं करेगा, प्रभु करेगा, क्योंकि प्रभु में उसका सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, उसका ओरिजिनल अर्थ हमें क्या कैसे समझना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रार्थना से सुनना हो। अगर आप ये संदेश अगर ध्यान से सुनेगा ना, आपका अवस्था में तक बदलाव हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से मतलब दिल लगा करके मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा, प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन होकर के सुनना है ना। प्रभु मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, उस पद का अर्थ क्या है, उस ऐसे क्यों कहता है। एक और वचन में आपको भजन संगीता से पढ़ना चाहता हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब भजन संगीता 57 का 2, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। वाह वाह, बहुत प्रार्थना से आप वचन पढ़िए, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ओ बड़ी बात है प्रियो, है मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर। देखिए जो सब कुछ पद के बाहर कुछ है आपका भविष्य हो, आपका एजुकेशन हो, आपका नौकरी हो, है आपका परिवार हो, आपका ताकत हो, कुछ भी बात है, ये सब कुछ के बाहर कुछ है क्या? है कुछ नहीं है प्रियो, यही तो बात है। वो हम लोग मतलब मैं इसलिए बोला मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रभु की ओर से हमको मिलता है। ये सब कुछ के अंदर, सब कुछ के अंदर, उसके बाहर कुछ भी नहीं। जीवन के लिए, भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो प्रभु की ओर से मिलता है। शरीर के लिए और अपनी आत्मा के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु की ओर से मिलता है।
स्वर्ग की बात हो या दुनिया की बात हो, हमारे लिए प्रभु की ओर से मिलता है। प्रभु इस दुनिया का या अनंत काल का सारे बात पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान है। देखा है? आपको मालूम है ना, मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य को पीढ़ी पीढ़ी के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने दुनिया में प्रबंध किया। ये सब कुछ बनाने के बाद में प्रभु ने आखिर में मनुष्य को बनाया। ये तो नहीं पहले प्रभु ने मनुष्य को बनाया, अभी इनको ब्रेकफास्ट में क्या दूं, ऐसे प्रभु ने कभी सोचा क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु सब कुछ पगले से प्रबंध करता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो आदि में अंत जानता है। हमारा प्रभु का खूबी क्या है? जैसे 46 का 10 आपको याद होगा, है ना? हमारा प्रभु के जैसा कौन है प्रियो? वो हरेक बातों को पहले से जानता है ना? 46 का 10। मैं तो अंत के बाद आदि से और प्राचीन काल से उस बातों को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। बहुत बड़ी बात है ना, मतलब अपने जीवन के लिए प्रभु का हरेक बातों का प्रति प्रभु का ज्ञान है प्रियो। सबसे बड़ी बात है ना, प्रभु हमें बनाने से पहले इवन हम बुलाट पाए वाले वो कितना श्रेष्ठ है, हमारे प्रति प्रभु का योजना कितना श्रेष्ठ है प्रियो, कितना अनमोल है हर बात में। इस जीवन की यात्रा में देखो हमें जरूर मतलब दुख संकट होता ही है, क्योंकि ये दुनिया हमारे साथ नहीं देता। क्योंकि मतलब इब्रानियों 11:38 में बोलता है कि ये दुनिया उनके लिए योग्य नहीं, किन के लिए? जो भी प्रभु का चुना हुआ है। इवन यूहन्ना 15 अध्याय के 19 वचन में भी प्रभु ने बोला ना कि ये दुनिया तुमको बाहर करेगा। क्या बोलता है? 15 अध्याय के 19 वचन यूहन्ना। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। बैर रखता है। देखो इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया में लोग हमें बैर करेगा, हमने उनको कुछ बिगाड़ा नहीं, उनके खिलाफ कुछ कार्य नहीं किया, हम सच्चाई बोला, लेकिन सच्चाई के कारण प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण ये दुनिया हमको बैर करेगा। तो लेकिन एक बात आप जानना, ये दुनिया में रहने के समय में भी प्रियो ऐसे लोगों के बीच में भी प्रभु हमें प्रभु का नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। कोई भी बात में हमारे जीवन में ऐसे कोई वादा आने नहीं देता। देखिए एक अनोखा वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हर एक वचन अनोखा है ऐसे कोई बात नहीं है। भजन संहिता 18 अध्याय का 32 वचन के बी पाठ, भजन संहिता 18 अध्याय का 32 वचन का बी पाठ। मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। बस 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 और क्या चाहिए? मेरा मार्ग को सिद्ध करता है। बोले करते मेरा मार्ग में कोई कमी घटी है तो वो कमी घटी दूर करके प्रभु मेरा मार्ग को सिद्ध करता है। कितना अनोखी बात है प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक बात सीमित है। हम लोग मतलब असीम नहीं है, परमेश्वर असीम है, परंतु हमारे बातों में हर एक बातों का एक सीमा रहता है ना। और तो प्रभु क्या करेगा, हमारे मार्ग से जो भी हमें ठोकर लगने वाला पत्थर को प्रभु हटाता है, हमें लेने वाला कांटा को प्रभु हटाता है। ये सब काम प्रभु करता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि मेरा मार्ग प्रभु सिद्ध करता, प्रभु मेरा मार्ग सिद्ध करता, मेरे मार्ग में ऐसा कोई रुकावट आने नहीं देता। कितनी बड़ी बात है। आज तक हम इतना जय के उल्सों के साथ चलने का मेन कारण क्या है? प्रभु हमको ले चला। प्रभु हमारा मार्ग में कितनी बार हमारा एक्सीडेंट होकर के हड्डी टूट करके हम हॉस्पिटल में पड़ा हो सकता था, ऐसे कोई बीमारी आकर के हम उस बीमारी का शिकार बन सकता था है, लेकिन कौन बचाया? प्रभु ने। हमारा मार्ग को प्रभु सिद्ध किया। प्रभु ने हमारा मार्ग का हर एक कमी गतियों को दूर किया। भैया हम लोग शायद नहीं समझते होंगे कि हमारे जीवन में कितना ऐसे रुकावट आया, लेकिन प्रभु पहले से जान करके हमको उसको देखने के लिए तक प्रभु ने चांस नहीं दिया। क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरे लोग इतना, कई बार मेरा मतलब पवित्र लोगों में कई लोग बोलते हैं प्रभु को मालूम है ना हम कमजोर है। जब मालूम है ना, इसलिए तो बहुत बात आपके जीवन में है ही नहीं। आप क्या समझता है? आपको लगता है आपका कमजोरी जान करके ही प्रभु ने कई बात आपके जीवन में आने नहीं दिया, नहीं तो आप उसमें दब जाता। अब कैसे उड़ेगा? अभी आप सोचो ना, अगर आपके ऊपर एक 10 मतलब टन बोझ आकर के बैठ जाएगा तो हिलेगा क्या? नहीं है ना, आप उसके अंदर दब जाएगा है, वहां पर उसे आप उड़ नहीं पाएगा। देखो परंतु प्रभु ऐसा बोझ आपके ऊपर पड़ने नहीं दिया। प्रभु ने उन बातों से प्रभु ने आपको बचा लिया। कई बात आ सकता था प्रियो,
अभी आपने देखा अभी बारिश में कितने लोगों के ऊपर दीवार गिर गया, कई लोगों के ऊपर पहाड़ आकर गिर गया, उसके वो लोग उसमें दब गया, खत्म हो गया है। लेकिन प्रभु ने ऐसा कोई भी बात ना आते हुए हमको बचाया, प्रभु बचाया, इसलिए हम बच गया है। हम लोग नासिक में रहने के कारण नहीं बचा, प्रभु के हाथ में, प्रभु ने हमको बचाया। हम इस दुनिया में रहता है, कहीं भी रहने के टाइम पर कौन सा कैसा क्या बात नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको इसलिए बताता ना, प्रभु क्या करता, मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, मेरे लिए प्रभु मार्ग सिद्ध करता है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु को पहले से मालूम है क्या क्या होने वाला है, प्रभु को मालूम है क्या क्या होने वाला है, इसलिए ऐसे कोई दिक्कत, ऐसे कोई मुसीबत प्रभु आने नहीं देता। ऐसे कोई दिक्कत, ऐसे कोई मुसीबत ना आते हुए प्रभु उससे हमें पहले से बचाता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए हमेशा आपको मालूम है, जब दावीद ने प्रभु से एक बड़ा विनती किया, एक सच्चा भक्ति जीवन, भक्त का जीवन बिताने वाला लोग ही ऐसे प्रार्थना कर सकता है। वो प्रार्थना का विषय मैं आपको बताता हूँ। जब 19 भजन संहिता का 12 वचन, जब 19 भजन संहिता का 12 वचन, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ देखा, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझको गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। हाँ, गुप्त पापों से मुझको पवित्र कर। देखा, बहुत बड़ा एक प्रार्थना है। देखिए, है मतलब अपनी उस प्रकार का कुछ पाप है प्रियो, हम नहीं समझता, छिपा हुआ है, पर जो प्रभु का दास या विनती करता है, प्रभु उस प्रकार का गुप्त पापों से मुझको पवित्र कर, या उससे मुझे बचा ले। देखिए, उससे मुझे छुटकारा दे। प्रियो, पाप कोई भी प्रकार का है हमें प्रभु से दूर करेगा, लेकिन एक बात जानना, हमें क्लियर, आज भी मैं प्रभु का वाणी को ठीक से सुन पा रहा है क्या? प्रभु के साथ के संगति में रहकर के स्वर्गीय आनंद में चल पा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है प्रियो, जरूर शायद आपका समझ में नहीं आया होगा, आपका याद में भी नहीं होगा, लेकिन कुछ पाप जो है वो पाप आपको दबा रहा है, आपको मतलब दुखी बना रहा है, आपको प्रभु से दूर कर रहा है। क्योंकि कोई भी पाप जो है हमें प्रभु से दूर करेगा, लेकिन यहां पर प्रभु से लिपटा रहने के लिए चाहने वाला, प्रभु के साथ मिलकर चलने के लिए चाहने वाला दावीद, प्रभु के दिल के जैसा दावीद, प्रभु से विनती करने वाला वो एक ही शब्द है। कभी आपने ऐसे प्रार्थना किया है? प्रियो, दिल की गहराई से अगर आप मानो प्रभु को चाहता है तो ये एक प्रार्थना बहुत जरूरी बात है। वापस एक बार पढ़िएगा वो शब्द, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? देखा, कई बार लोग अपनी भूल चूक को नहीं समझ पाता, समझाने के बाद भी समझने वाला बहुत कम है, पर जो प्रभु जब समझाएगा वो समझेगा। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। देखा, मेरी गुप्त पाप, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि अभी दावीद की यादाइश में ऐसे कुछ पाप है ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसा गुप्त पाप है क्योंकि दावीद भी नहीं समझा कि वो पाप है, वो बात है। देखिए, अभी आपको ये बात को जानना है प्रिय, हमें एक सच्चा प्रभु के साथ, मतलब प्रभु की उस इच्छा पूरा करना है, तो प्रभु के लक्ष्य में हमें मतलब पहुंच रहे हैं, तो हमें भी ऐसे एक दिल चाहिए, हर प्रकार का पापों से हमें दूर रहे, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का एक गहरा चाह, तो ऐसा एक अच्छा निर्णय हो, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए तो होगा, मतलब प्रभु ने बोला ना कि मेरा दिल के जैसा दावीद, क्योंकि दिल की इच्छा को भी मालूम करके उसके अनुसार चलने के लिए उत्साही दावीद। प्रियो, इस पीढ़ी में भी प्रभु को ऐसा दावीद चाहिए, इस पीढ़ी में भी ऐसा भक्तों को प्रभु चाहता है। तो मुझको और आपको देख करके प्रभु कहना चाहिए, मुझको मेरे दिल के जैसा मिल गया, वो हमारे विषय में हो जाए तो कितना खुशी की बात है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? तो जरूर आज ये संदेश सुनने के समय में आप दिल से ये बात बोलने से पहले कितना पाप छोड़ने के लिए बाकी होगा ना, कितनी पाप की बातों से जो प्रभु के नापसंद की बात जीवन में है, ये मालूम होने के बावजूद भी प्रभु के सामने कबूल करके अभी तक मन नहीं भरा होगा। पहले वो सारे बात को मानो, पछताव करो, प्रभु के सामने कबूल करो, इसके बाद भी देखो अभी कुछ याद में आने वाला कुछ भी नहीं, तब ऐसे बोलना है ना। ऐसे तो नहीं है कि आपका दिल्ली गवाही दे रहा है, अरे अभी भी आपने उनसे क्षमा नहीं मांगा है, अभी भी आपको दिल में नफरत कड़वाहट है, ऐसे कई पाप और बुराई रख करके आप कैसे ऐसे प्रार्थना कर सकता?
नहीं, वो व्यक्ति ऐसे प्रार्थना नहीं कर सका, वो तो कपटता का प्रार्थना हो गया। तो हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ बात कर रहे हैं, कभी नहीं भूलना, क्योंकि उस प्रभु का दृष्टि में कोई बात छिपा नहीं रहता है। मतलब अपने जीवन में प्रभु तू मुझको परख को जांचो करके बोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना। ये बात कहने का लिए हिम्मत है क्या है? अपने जीवन में प्रभु को ऐसे कह पाएंगे क्या? ऐसे कहना है तो हमारे दिल में ऐसा, हमारे जीवन में ऐसा कोई कमी नहीं होना चाहिए जिससे हमारे दिल गवाही देता है कि अभी भी ऐसे ऐसे कमी है, अभी भी हमें ऐसे ऐसे बातों से हमें मतलब विजय होना है, पार करना है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब प्रभु हमारा मार्ग का कमी मतलब पूरा मतलब उसको पूरा करके हमको जरूर एक विजयी होकर के जीवन बिताने के लिए कृपा देता है। वही एक बात है आज प्रभु कर रहे हैं। आज ये वचन सुनने वाला अनेक पवित्र लोग, क्योंकि प्रभु जब भी अपने भक्तों को चलाएगा पाप के मार्ग पे नहीं। आपको 23 वचन संगीता तो बाई हाट है, उसका तीसरा वचन में बढ़ता है 23 वचन, और धर्म की मार्ग में मुझे चलाता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। देखा, धर्म के मार्ग में अपने नाम की निमित्त मेरा अगुवाई करता है। धर्म की मार्ग प्रभु अपने नाम की निमित्त हमको ले चलता है। कितना अनोखा बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु अपने नाम की निमित्त हमें क्या करता? धर्म की मार्ग में ले चलता है। प्रियो, पवित्र लोगों को मिला हुआ ये मार्ग जरूर वो पवित्र मार्ग है। एशिया 35:8 आपको याद है। बार बार मैं ऐसे शब्दों को आपको याद क्यों दिलाता हूं? प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए जो तैयार किया वो मार्ग धर्म की मार्ग है या पवित्रता के मार्ग है। अब देखिए उसको पढ़िए। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पे से न चलने पाएगा, पर वह तो उनके लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। देखो, आपको पूरा बाइबल नहीं मालूम होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा पाया ना, प्रभु आपको उस पवित्र मार्ग पर ले चलेगा। ऐसा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करेगा। प्रभु के वचन ना जानते हुए मुझे ये बात मतलब आज 119 का 133 मतलब मैं पिछले दिन में आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा। तो 119 का 133 थोड़ा पढ़ना। लॉर्ड जीसस, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। देखा, अपने वचन के मार्ग पर मेरे पैरों को स्थिर कर। देखो है प्रियो, क्योंकि तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु के वचन पर अपने पापों को स्थिर करना, प्रभु के वचन के अनुसार हर एक बात होना है। अपना जिंदगी हमेशा वो वचन के आधार में होना। मैं ये सोचता हूं, अपने को कुछ भी नहीं मालूम है तो भी हम प्रभु के हाथ में समर्पित है तो प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरा कई अनुभव में आपको बताया, जब मैं वचन इतना नहीं जानते थे, मैं प्रभु में आया हुआ मतलब उन दिनों में भी जब मैं समाचार का गवाही देता था, उस समय में मुझे कई अनुभव हुआ, जबकि मुझे उसके और कई लोगों का सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे आता नहीं था, लेकिन तुरंत पवित्र आत्मा देता था वो। मैं उस समय में जो लूका 21 का 15 मुझे हमेशा मतलब ऐसे समय में याद आया। सिर्फ लूका 15 का 21 का 15 में नहीं, मतलब मत्ती 10 का 20 में भी वो कहता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। देखो कितना सच्ची बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम जब भी किसी से बात करने के टाइम पर है ना, उन लोग किसी भी कारण अपने बातों को तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार का प्रभु सामर्थ्य देता है। कारण क्या है? मत्ती 10 का 20 पढ़ना। क्या अनोखा वचन है। मैं तो सोचता हूँ प्रभु ऐसे वक्तों पर, ऐसे समय पर ऐसे कार्य किया का मेरे को बहुत अनुभव है। मैं ऐसा बात बोलने के टाइम पर मैं आनंद से एकदम ऊँटी मारता हूँ। 10 का 20। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। देखो, आपका ऐसा अनुभव मिला प्रियो? जब भी ऐसा कुछ परिस्थिति में आता है, हम प्रभु का कार्य निर्लज्जित होकर के, निर्डर होकर के करता है। अभी हमें सुनने वाला बहुत बड़े बड़े दुनिया के बुद्धिमान लोग हो सकता है, वो लोग उल्टा उल्टा सवाल करता है, लेकिन उसको भी जवाब देने के लिए तुरंत प्रभु की आत्मा बराबर उसका आंसर देता है। अभी जितना लोग आउटरीच में जाते थे, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे, मैं कई लोगों को अपना बच्चों का गवाही सुन करके मैं इतना आश्चर्य हो गया कि लोगों का सवाल के लिए उन्होंने कैसा जवाब दिया, क्योंकि वो लोग नहीं दिया,
उनमें जो आत्मा है वो आत्मा दिया। बहुत अद्भुत बात है प्रियो। कई बार कई लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए डरता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब, अरे मैं नहीं है ना, मैं तो खत्म, प्रभु कर रहा है ना काम, प्रभु को करने दो, प्रभु का अनुग्रह को करने दो, आप मुंह खोल, प्रभु भर देता है। क्या आनंद की बात है। सच में मसीह जीवन क्या अनोखा जीवन है प्रियो ना। कितनी बार लोग बोलता है कि आपको मानव प्रभु के खातिर कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, हमको कोई तकलीफ लगता ही नहीं कभी, लेकिन देखने वालों को तकलीफ लग रहा है। देखो, क्योंकि वो दुनिया की रीति में सोचता है। हम लोग उस आनंदकार का दर्शन में प्रभु के लिए जो भी कष्ट सकेगा वो हम भविष्य में खुशी उड़ी मार करके आनंद मनाएंगे, बड़ा प्रतिफल प्रभु से पाएंगे। ये सारे बातों के कारण हमको कोई तकलीफ नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम मसीह में है ना, प्रभु में बुलाहट पाया ना, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए, अभी हमारे जीवन में जो भी काम प्रभु की योजना के अनुसार जो करता, हम नहीं करता, प्रभु करता है ना। जब फिलिपियों का पत्र 12 अध्याय का 6वां वचन, क्या अनमोल वचन है प्रियो, है ना। जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया उस दिन से लेकर प्रभु के आगमन तक हमारे में जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? हम नहीं करता, प्रभु करता। वो वचन कितना सच है आप देखिए। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रियो, हमारे में प्रभु ने भले काम, अच्छे काम शुरू किया और वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा, है ना। प्रभु हमारे में काम कर रहा है प्रियो। वो काम करने के लिए हम प्रभु का हाथ में अपने आप को दे देना, उस काम में कोई वादा आने नहीं देना, है ना। किसी प्रकार भी ऐसा कुछ हमारी तरफ से प्रभु को काम करने के लिए कोई रुकावट ना बने। प्रभु को अपना काम करने दो ना। आप अपनी समझ के सहारे में जाएगा तो वहां पर धोखा हो सकता है। लेकिन प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ये दुनिया से प्रभु के लिए अलग किया है, तो प्रभु अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में कुछ काम कर रहा है। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य हम नहीं समझता, लेकिन प्रभु जानता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, प्रभु के मार्ग को, प्रभु के कार्यों को कौन समझ सकता? नहीं समझ सकता प्रियो। उसका बात, उसका जो भेद, उसका जो फर्क यशायाह 55 8-9 वचन में हम पढ़ता है आकाश हमारे दृष्टि से कैसे ऊंचा है। ठीक है, हमारी भावना, हमारा विचार, हमारी योजना, हमारा मार्ग, इन सारे बातों से प्रियो बहुत ऊंचा मार्ग है प्रभु का। आप संदेह ना कर, आप प्रभु में है ना, आप पढ़िए उसको। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्या बात है? आप देखो, इतना अंतर है प्रियो, है? आप अपना ये छोटा दिमाग में, छोटा जानकारी में प्रभु का अभी अपन प्रभु को भी कहां तक जान पाया है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, मैं तो अच्छी तरह जान लिया तो प्रभु को जो भी जानेगा फिर वो दुखी नहीं बन सकता, वो टेंशन में नहीं रह सकता। जरूर जीवन में हमें मतलब दुखदायक अनुभव आएगा, वेदनादायक बात आएगा, हम कभी आंसू भी बहाएंगे, परंतु उस आंसू में भी एक आनंद रहता है। हम प्रभु के खातिर आंसू बहाना पड़ता है तो वो आंसू व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु जिसने हमारे में बड़े काम शुरू किया वो आखिरी तक वो काम करेगा, उसमें वो सामर्थ है। उसके लिए अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करके सौंप देना हमारा काम है। हम कोई अभी ऐसे कोई कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा ना, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए आएगा तो लोग मुझे आकर के मारेगा, मुझे ये करेगा, वो करेगा, ऐसे कोई डरने वाले लोग हैं। ऐसे सोच करके प्रियो आप मत डरो, प्रभु का हाथ में आप है। प्रभु जैसे आपको अगुवाई कर रहा है, वो कदम बढ़ने के लिए आप हिम्मत रखो। आप एकदम अपनी सोच के अनुसार मत करो, उस निर्णय में चलो। जैसा अभी दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन में प्रेषित पौलुस एक गवाही देता है ना। प्रेषित पौलुस का कितना अनोखा दौड़ था, एक निर्डर दौड़, है ना। वो ऐसा भागता था। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं। देखा, इन दुखों को भी मैं उठाता हूँ पर तो मुझे लज्जा नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी
धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखा, मेरा उस धरोहर को उस दिन तक रखवाला कर सकता है, वो बचा कर रखेगा। प्रियो, मैं किस पर विश्वास किया? वो कितना महान परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य कितना बड़ा है, आप समझता है क्या? हम किसका संतान है? सारा सृष्टि का सृजनहार, अगम्य ज्योति में रहने वाला, एक शब्द से जो कुछ भी दे उसको बनाने वाला, वो हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में आप क्या समझता है प्रिय? आज हमारा जीवन में जो प्रभु काम कर रहा है, वो प्रभु कितना सामर्थ्यवान है। उस प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होने दो। जब यूदा का पत्री 24 वचन, यूदा उसका 24 वचन पढ़ना। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। खड़ा कर सकता है कौन? प्रभु। प्रियो, हमें एक निर्दोष अनुभ में खड़ा करने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है। हमारा प्रभु कितना महान है, हमारे प्रति प्रभु कितना बड़ा कार्य कर रहा है। रोज रोज हमारे जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत प्रकार का कार्य कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासी जीवन में हम हर कदम में विश्वास से चलता है, लेकिन विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला कौन है? इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय के दूसरा वचन क्या था? एक एक शब्द कितना अनमोल शब्द है। इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखो, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला, हमारे में ये विश्वास तक किसने उत्पन्न किया है? वो प्रभु ने उत्पन्न किया। और उसको सिद्ध कौन करेगा? वो प्रभु सिद्ध करेगा। देखिए, उस प्रभु की ओर ताकते रहना, उस प्रभु की ओर देखते रहना प्रिय। देखिए, जो भी मानव प्रभु में विश्वास किया या प्रभु में बुलाहट पाया, एक बात जानना, उन लोगों में प्रभु को सारा काम करने का अनुमति देना। और ऐसा एक व्यक्ति है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभु की योजना के अनुसार उस सिद्धता की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि प्रभु को काम करने का, प्रभु का वो सर्वाधिकार के नीचे। प्रभु का अर्थ क्या? सर्वाधिकारी है ना। यीशु मसीह मेरा प्रभु है बोलने का अर्थ, यीशु मसीह मेरा जीवन का सर्वाधिकारी है, ऐसा है। तो प्रभु मेरे जीवन का सर्वाधिकारी है, तो मेरे जीवन में सारा प्रभाव कौन करना चाहिए? प्रभु। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 13 वचन, मैं आपको बोलता हूं ना, इन सारे वचनों को जोड़ करके अब इस विषय को थोड़ा ठीक से जानने की कोशिश कीजिए प्रियो। कितना अनमोल बात है। अब ये फिलिपियों 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखा, इच्छा और काम करने का प्रभाव कौन डाला? प्रभु ने डाला ना प्रियो। देखा, प्रभु को अपने काम हमारे में करने देना बहुत ही बड़ी बात है। तो हमको एक एक बातों में ये जानना है, परमेश्वर के हृदय में हमारे प्रति जो योजना, उस योजना के अनुसार इच्छा हमारे में प्रभु इच्छा को जन्म देता है और उसको कार्य करने का प्रभु सामर्थ्य भी देता है। देखा, ये प्रभु का महिमा का बात। इसलिए एक एक दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको सुबेरे जगाता है, लेकिन शरीर क्या बोलता है? अभी मत उठो। इसके बाद आप किसकी इच्छा में गया? प्रभु की इच्छा को त्याग दिया और अपनी इच्छा में चला गया। अपनी इच्छा में मत जाना प्रियो, प्रभु की इच्छा को पहचानो। प्रभु हमारे अंदर वो इच्छा डालता है, लेकिन वो इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम तैयार नहीं होता। ये एक बड़ा धोखा की बात है। हमें प्रभु का हमारे प्रति इच्छा, ये प्रभु के ओर से मेरे प्रति प्रभु की इच्छा है। अभी पौलुस के प्रति प्रभु की इच्छा था यरूशलेम में जाना, वहां पर प्रभु का गवाही देना, लेकिन मान लो लोग रो रो करके बोलते उधर मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, पौलुस बोलता है कि मैं जाऊंगा। आखिर लोग बोलते हैं जो भी प्रभु की इच्छा पूरा होने दो। देखा, रेव पकड़ ही बोला था ना, प्रभु की इच्छा के अनुसार है प्रभु का दास जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, है ना। अब ये कई बार लोग ना कई बातों में थकने के बाद में आखिर में बोलते हैं अभी जो भी प्रभु की इच्छा। अरे ये तो पहले बोलो ना। हम प्रभु पर विश्वास करता है तो प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में प्रथम स्थान दो। पर तो कई बार लोग ऐसा नहीं करता। प्रियो, हमको जानना, आज मैं प्रभु की इच्छा में चलता है क्या? मानो मैं प्रभु के हाथ की तरह का एक भेड़ है क्या? प्रभु मुझको चरा रहे क्या? प्रभु मुझको लेटाता है क्या?
प्रभु मेरा हृदय को ठंडापन का अनुभव देता है क्या? मैं निर्भर रहने देता है तो प्रभु देता है। हर एक धार्मिकता का मार्ग में प्रभु ले चलता है। ऐसा है तो प्रियो, इस प्रकार है तो, ऐसा अनुभव में है तो दुश्मन के सामने प्रभु महेश भी चाहता है, हम नहीं कर सकता। ये सारा काम प्रभु अपने लोगों के लिए करता है ना। 23 भजन संहिता वाला है ना, वो एक मतलब इस्राएल के राजा होकर के भी दावीद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए है ना, उस प्रभु का प्रभु चरवाहा होकर चराया जाने वाला एक भेड़ बनकर जीवन बिताना, ये कितना श्रेष्ठ बात है। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने खुद बोला मैं वो अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जान देता है। अभी प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, प्रभु ने हमें जीवन दिया। आज उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ के तले उसकी भेड़ बनकर के जीने का प्रभु ने कृपा दिया। अपन कितने धनी लोग हैं। प्रभु हमें कितना जय के उत्सव के साथ ले चलता है प्रियो है। हम प्रभु की भेड़ है प्रभु का, इसलिए ना रोज प्रभु को वाणी सुनना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 27-28 वचन पढ़ता है, भेड़े मेरा शब्द सुनती है। हाँ, ये प्रभु की भेड़ों का खूबी है। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी, वरन कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। नहीं लेगा। ओह, ये वो शब्द द्वारा पढ़ने के टाइम पर आपको कैसे लगता है? आपका दिल उमड़ता है कि नहीं है? मुझे तो इतना जोर से प्रभु का स्तुति करने का दिल आता है। प्रियो, रोज प्रभु का वाणी सुनना और प्रभु का वाणी सुनकर के प्रभु के पीछे पीछे चलना है। आज कितना अनमोल अवस्था प्रभु ने हमें दिया है। जो प्रभु के चलाए, प्रभु की ओर से चलाया जाता है ना, उनको प्रभु उस बंदरगाह में पहुंचाएगा। आज मेरी तरफ से चल रहा है या प्रभु की आलोचना सुनकर, प्रभु की इच्छा जानकर, प्रभु के सत्य वचन को वचन में प्रभु मेरी पापों को स्थिर करके प्रभु की ओर से चलाए जाने वाला अनुभव मेरा है क्या? परखना है ना। जब 107 का 7 वचन एक अनमोल वचन है, वो ध्यान से पढ़ना। ये सब एक चेन में बांध करके गले में डालेगा तो कितना अच्छा है। बहुत सुंदर बात है, मतलब जीवन में लाने का बात है। पढ़िए उसको। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के ठीक मार्ग पर कौन चलाया? हम खुद नहीं चला, प्रभु ने हमें ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। देखा वो प्रभु ने क्या किया है, मतलब बसने योग्य शहर में प्रभु अपने लोगों को अगुवाई करके पहुंचाया। हम कौन सा नगर में पहुंचने वाला है? मैं यरूशलेम में। ओह हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु उस नगर में हमको पहुंचाएगा जो प्रभु की आलोचना सुनकर के, प्रभु की उस आवाज सुनकर के जो चलेगा, उनको प्रभु उस नगर में रहने लायक नगर एक ही है, वो नया यरूशलेम है ना। ये दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं प्रियो, ये तो दुनिया जलकर खत्म होने वाला है। ये रहने का लायक ही नहीं, परंतु रहने के लिए लायक एक नगर प्रभु ने अपने भक्तों के लिए तैयार किया। वो प्रभु ने हमें वायदा दिया ना। मैं एक बात आपको बताऊं, सच में आज जो प्रभु की वाणी सुनता है उन लोग ये बात को विश्वास करना। यीशु मसीह ने जो पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर आपको याद है ना, यीशु मसीह के दिल की इच्छा है प्रियो, प्रभु के दिल की इच्छा हमारे प्रति ना। 17 अध्याय का 24 वचन, यूहन्ना 17 का 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। आमीन। देखो प्रभु उस रहने लायक के शहर में हमें पहुंचाएगा। वो शहर जहां पर प्रभु रहता है वो है। कितना अनमोल बात है प्रियो, प्रभु रहने वाला जगह में हमको भी मतलब रहना है। ये प्रभु का दिल की इच्छा है हमारे बारे में। प्रभु की इच्छा समझ में आया है? प्रभु हमारे लिए वो काम पूरा कर रहा है प्रियो, प्रभु करता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 का 3 में भी बोला ना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। फिर क्या करेगा? तैयार करूंगा। तैयार करने के बाद मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, तुम भी रहो, तुम भी रहो। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। तो अभी मैं एक ही बात का परिश्रम करता हूं, एक ही बात का कोशिश करता हूं, प्रभु ने दिया हुआ हर एक पवित्र लोगों को मसीह में सिद्ध करे। ये वचन के सेवक है उसके लिए प्रियो
प्रेरित पौलुस अपने जीवन में पूरा मन लगाकर, दिल लगाकर करने वाला वो कार्य था। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 28-29 वचन पढ़ना, कितना सुंदर वचन है। कोलोसियों पहला अध्याय का 28-29, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति जो प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। इसके लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी की बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा भी जीवन में मुझे प्रभु का काम के अलावा मुझे श्रेष्ठ बात कुछ भी नहीं। मैं एक ही बात को दिल लगाकर कार्य करता हूँ। मैं अपनी मतलब घर की बातों पर भी ध्यान नहीं देता, बाकी और कोई भी बातों पर नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रभु ने दिया हुआ हर एक पवित्र लोगों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करूं। उसके लिए प्रभु ने जो दिया हुआ सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार तन मन लगा करके कार्य करता हूं, तन मन लगाकर कार्य करता हूं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। आज लोगों को मसीह में सिद्ध करने के लिए हम कहां तक उलझाई है। प्रियो, प्रभु के आगमन की बाहर जो होने वाला लोग हर प्रकार सिद्ध बनना, कोई बात में गट्टी न रहे है ना। जब कुरिन्थ मंडली के बारे में पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 6 से 8 थोड़ा पढ़ना, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 6 से 8, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, वरन तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। देखिए, प्रभु के दिन में, प्रभु के आगमन के दिन में तुम निर्दोष ठहरे। कितना बड़ा चाहता है ना प्रभु हमें दिया हुआ हर एक पवित्र लोगों के प्रति हमारा दिल की गहरा चाहत हुई है प्रियो, है ना, निर्दोष ठहरना। प्रभु के दिन में किसी पर कुछ दोष लगाने की मौका ना हो, ऐसा कोई धोखा के काम ना हो। तो इसलिए प्रभु का योजना, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा बहुत मनोहर है प्रियो। एक बड़ा अनमोल वचन में आप सब अनमोल वचन है। अगर आप आत्मा में आप बार बार ऐसे बोलते रहा मुझे वो उससे बढ़कर ये ऐसा ऐसा लगता है ना, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात आपको बताता ना, एक एक शब्द होगा श्रेष्ठता। देखो पहला पत्रोस 5 अध्याय का 10 वचन, क्या अनमोल शब्द है। अभी तक पढ़ा हुआ शब्द सब अनमोल है, तो एक एक शब्द का श्रेष्ठता के कारण मैं आपको बोलता हूँ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। देखो, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा पाने के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु खुद करेगा। प्रभु हमें वो महिमा को पहनाने के लिए कारण है। प्रभु खुद करने वाला काम है। प्रभु हमें उस महिमा में प्रवेश कराएगा, प्रभु हमें उसके लिए योग्य बनाएगा, प्रभु वो महान कार्य करेगा। और एक बार थोड़ा पढ़ना उसको, क्या अनमोल शब्द है प्रियो। अब परमेश्वर जो सारी अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और आप ही मतलब प्रभु तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। बलवंत करेगा, प्रभु करेगा। ओह, क्या वायदा है, क्या प्रभु का वचन है प्रियो। ये वचनों को पढ़ने के समय में हम कैसे चुपचाप बैठ सकता है। आप आत्मा में रहकर सुन रहे हैं ना, या मेरा आनंद है क्या आपको गुस्सा आ रहा है क्या? अरे मैं तो आत्मा में हूं, मैं तो उस बात का मतलब आनंद पूरा ले रहा हूं। देखिए, एक बात जानना प्रियो, प्रभु ने हमको ये दुनिया से अलग करके कोई होटल में नहीं रखा, कोई लॉज में नहीं रखा, कहीं ऐसा ये दुनिया के लिए में कोई गार्डन में भी नहीं रखा। प्रभु ने हमें कहा रखा, मसीह में रखा है ना। कहा रहेगा मसीह में। आपको याद है ना, जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन, सच में है ना, जीवन का नदी बह रहा है, मेरे को रुकने का इच्छा नहीं, समय हो गया तो भी मेरे दिल कहता है तो बोलते जाओ। आप सुनने के लिए तैयार है क्या? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसी की ओर से? पिता की ओर से।
जिसने ये सारा योजना बनाया है ना, वो पिता की ओर से हम काम रहे पुत्र प्रभु यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह में। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना, देखिए। और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखिए हमारे लिए यीशु मसीह क्या क्या बना, सब कुछ बना, उसमें हमारे लिए सब कुछ है। हमारा धार्मिकता यीशु मसीह है, हमारा पवित्रता यीशु मसीह है ना, हमारा छुटकारा यीशु मसीह है। प्रियो, हमारा कितना दयनीय अवस्था है। प्रभु ने जिसको धर्मी ठहराया उस पर दोष कौन लगा सकता? कोई नहीं लगा सकता प्रियो, है ना। प्रभु ने क्या किया? कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन क्या है ना, एक एक वचन जो आता है मसीह लोगों के प्रति आया हुआ, ये जो शब्द जो है बहुत अनमोल शब्द पढ़िए। और तुम उसी में भरपूर हो जाओ, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है। नहीं, कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन, मैंने गलत बोला? नहीं, 10 वचन पढ़ा। और तुम उसी में भरपूर हो गए। बस 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 उतना ही। मतलब तुम उसमें भरपूर हो गया। नहीं समझा? हमारा मतलब प्रभु ने, पिता ने हमको उसमें भरपूर कर दिया, सिद्ध कर दिया। वो वचनों को आप लोग थोड़ा समझने प्रयोग में, ये वचन पढ़ने के समय में है ना, मेरा दिल तो यही से उमड़ रहा है। वो एक एक शब्दों में क्या कह रहा है, प्रभु की आत्मा उसको प्रकाश देगा। तो प्रियो, मैं आपको क्या बताऊं, आपने उद्धार पाया ना, फिर आप आत्मा में रहना प्रियो। अभी हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, अभी हम दुनिया में हैं, परंतु हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। वो ये दुनिया का सारा संभव बताता ना, मैं हमेशा सोचता है वो आज प्रभु आएगा, क्योंकि प्रभु का आगमन अभी देर हो ही नहीं सकता। अभी प्रभु किसी भी क्षण को आ सकता है ना। क्यों? इसका तड़प आपका दिल में है। एक सच्चा उद्धार पाकर के आप प्रभु के आगमन को चाहने वाला व्यक्ति है तो आपके अंदर एक तड़प चाहिए प्रियो, है ना। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 वचन आपको याद है? रोमियो 8:23 क्या बोलता है? क्या अनमोल वचन है कि केवल वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं। आप ही अपने में कराता है और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, जिसको आत्मा मिल गया, जिसको नया जन्म मिल गया, जिसका उद्धार हो गया, वो व्यक्ति क्या करता? अपने शरीर की छुटकारा के लिए। ये कब होगा? प्रभु के आगमन में। प्रयोग उसका 11 वचन, उसका 8 का 11। यदि उसका आत्मा जिसमें यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपका नया जन्म हुआ है तो पक्की बात, वो प्रभु की आत्मा आपका जीवन में है, आप में है। उस आत्मा के द्वारा प्रभु ये नश्वर देह को उस अविनाशी दिशा में बदलेगा। क्या अनमोल बात है ना। आज मैंने वो प्रभु की आत्मा पा करके उस आत्मा के अनुसार जीवन बिता रहा है कि नहीं, वो आत्मा मुझ में है कि नहीं, ये बात को यकीन करो। मेरा उद्धार हुआ है तो, मेरा नया जन्म हुआ है तो प्रभु की आत्मा मुझ में है। उस आत्मा के द्वारा जिसको मसीह को मृतकों से जिलाया, वही आत्मा आज मुझ में और आप में है। और वो आत्मा के द्वारा प्रभु ने ये देह को भी रूपांतर होकर उड़ा लेगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। इसके लिए ये प्रभु का वचन सीखना कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ है। मैं एक बात वापस वही बात को मैं पढ़ाना चाहूंगा, 1:38 का 8 वचन है, मतलब यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मार्ग को सिद्ध करता है प्रभु। मेरा हर एक बातों में प्रभु जो भी गति है वो पूरा करता है। कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी वचन बोलने के लिए जाएगा तो बहुत आगे जाएगा, इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जानना प्रियो, प्रभु के वचन को आप हमेशा ज्यादा सुनना, ज्यादा पढ़ना। अभी मजबूरी होकर के एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन। क्या अनमोल वचन है प्रियो, आप प्लीज पढ़िए प्लीज।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है हाँ। और उपदेश और समझाने हाँ। और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है हाँ। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने हाँ। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखा, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखिए, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य कितना बड़ा कार्य मेरे और आपका जीवन में करता है, आपको मालूम है? क्योंकि इस वचन क्या है 19 वचन संगीता का 7 वचन। देखो, अभी नदी बह रहा है, अभी आप मत बोलना रुकने के लिए, एक मैं जबरदस्ती रुकाता हूँ। 19 वचन संगीता का 7 वचन। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल देती है। बस यहोवा का व्यवस्था खरी है। देखा, खरी है बोलेगा तो वचन सिद्ध है, वचन परिपूर्ण है, वचन एकदम बोलेगा तो परफेक्ट है, एकदम उसमें कोई कमी नहीं है ना। इंग्लिश में ना बोले, यस, द लॉ ऑफ लॉर्ड इज परफेक्ट। देखा, वो परिपूर्ण है और ये वचन हमें परिपूर्ण कर सकता है। इसलिए ये वचन की मतलब उस वचन का उपदेश की सामर्थ्य हमारे जीवन में अनुभव होना, वचन की उपदेश है ना, इस वचन की डांट हमको सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य का कार्य करना और ये वचन के द्वारा हमारे को करेक्ट करना, जो भी गलती है उसको करेक्ट करना और हमारे धर्म की हर एक प्रकार उस बातों को थोड़ा पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम नहीं, दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसका 16-17 वचन। 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है, उसका 17 वचन है आपका। ताकि परमेश्वर का जन नहीं, 16 वचन। ओके 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश देखा, उपदेश में ये वचन के उपदेश का सामर्थ्य आपका जीवन में कार्य करना और समझाने देखा, मतलब समझाने वाला प्रभु का वचन से जो समझाता है उसको ग्रहण करना प्रयोग और सुधारने देखा, सुधारने बोलेगा तो जो भी बात में अगर हम गलती हो गया उस गलती को सुधारना, ये वचन के द्वारा जो आता है उसको हमें पूरा अमल करना, वचन सामर्थ्य के साथ कार्य करने दो और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। देखा, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य जीवन बिताने के लिए लाभदायक है। देखो कितना अनमोल बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए हम देखो, हम लोगों को कोई तमाशा का बात नहीं करता, जब से प्रभु के उपस्थिति में आता है ना वचन के द्वारा बात करता है, क्योंकि ये वचन में आत्मा और जीवन है। ये वचन प्राप्त होता है तो यीशु मसीह मिल रहा है। आप मसीह के रूप जो खाएगा वही बनेगा। आप मसीह को खा रहा था अभी तक, आप मसीह के रूप जल्दी बन जाएगा। बहुत खुशी की बात है। इसलिए यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, करेगा। धन्यवाद देता हूँ आप सबको बहुत, और एक बार मसीह में मेरा प्रेम देता हूँ। प्रभु का निग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।